भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। भारत के हर कोने में सुंदरता छुपी हुई है। भारत के पास डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, फूड है, फेस्टिवल है, स्पिरिचुअल साइट है, हेरिटेज है, लैंडस्केप है, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, सब कुछ है। अगर आप भारत के बड़े बड़े हिस्टोरिकल टेम्पल देखेंगे तो उसमें आपको आर्किटेक्चरल मार्वल नजर आएगा। भारत के मंदिर आर्ट, कल्चर, एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए जब भी भारत पे इन्वेशन हुआ है, सबसे पहले भारत के मंदिरों को तोड़ा गया है। सोमनाथ से लेकर राम मंदिर, न जाने कितने हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। कई सौ सालों तक ये चलता गया। हिंदुओं की आस्थाओं पे बार बार वार किया गया। हिस्टोरियन फरिश्ता के हिसाब से सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भारत से सोना चांदी हीरे मोती लूटता और फिर गजनी, जिसमें पाकिस्तान, ईस्टर्न ईरान और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडेड है, उसमें जाकर ये वेल्थ इन्वेस्ट करता और हर एक घर को अमीर करता जाता। Near Qutub Minar, you have a mosque known as Qubatul Islam Masjid, and there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Qubatul Islam, which is the might of Islam. पर फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। सबको उम्मीद थी कि इसके साथ साथ भारत के मंदिर भी आजाद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत की पुरानी सरकारों ने भारत की संस्कृति पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। भारत की संस्कृति मिटती रही। वहीं पुरानी सरकारें वोट्स के लिए माइनॉरिटी को खुश करने में लगी रही। 1991 में भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसमें कहा गया कि 1947 में जो रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस था वो फिक्स रहेगा। मतलब 1947 से पहले जिस जगह पे पहले मंदिर था, वहां पे तोड़ के अगर मस्जिद बना दी गई है तो वो मस्जिद ही रहेगी। हिंदू कोर्ट में पिटीशन डाल के मंदिर को वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कोई आपके घर को तोड़कर उस पर कब्जा करके अपना घर बना ले और आप उसके अगेंस्ट केस भी नहीं कर सकते हैं। पर अब समय बदल चुका है। भारत में मंदिरों का रिवाइवल हो रहा है। मोदी सरकार भारत के पुराने मंदिरों को रीडेवलप कर रही है, रिवाइव कर रही है। भारत फिर से अपनी संस्कृति और परंपराओं की तरफ लौट रहा है। भारत में मंदिरों की आस्था को बचाने के लिए, उनके गौरव को लौटाने के लिए भारत सरकार देश के कई मंदिरों को वापस से रेनोवेट कर रही है, जिसमें से कुछ मंदिर तो 1000 साल पुराने हैं। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार मंदिरों को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है और भारत के बहुत सारे पुराने मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करवा रही है, रेनोवेट करवा रही है, कॉरिडोर्स बनवा रही है। अब इस चीज को देख के कुछ लोग खुश नहीं है और वो सालों से एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मंदिर से नौकरी थोड़ी ना मिलती है, मंदिर से इकॉनमी थोड़ी ना चलती है, मंदिर से तो सिर्फ हिंदुत्व बढ़ रहा है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिरों से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचता है और मोदी सरकार मंदिरों को क्यों इतना प्रमोट कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आज के समय टूरिज्म इंडस्ट्री किसी भी देश की ग्रोथ के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। पिछले 20 सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते आज के समय ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री की मार्केट साइज $10 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। जी हां, $10 ट्रिलियन। आज के समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रांस, स्पेन, यूएस, इटली जैसे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं और ये देश अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, जिसके चलते दुनिया भर से लोग इन देशों में आते हैं, जिसके चलते ये देश टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और इनकी इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। तो इसी चीज को देख के अब भारत सरकार भारत के कल्चर, आर्ट को प्रमोट करने में लग गई है। और अगर आपको भारत के कल्चर, भारत के आर्ट के बारे में जानना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह पुराने मंदिर ही हैं और इसीलिए भारत सरकार इन मंदिरों को प्रमोट कर रही है ताकि भारत का टूरिज्म बढ़ सके। भारत की जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री का शेयर 7% है और एम्प्लॉयमेंट में 8% है। भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री में 40 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ में टेम्पल टूरिज्म का बहुत अहम रोल है। भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री में 60% शेयर रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज्म का है। भारत में बड़ी मात्रा में लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2022 में 14 करोड़ से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट और 64 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट भारत के रिलीजियस प्लेसेस में घूमने के लिए गए थे, जिससे रिलीजियस टूरिज्म से 2022 में भारत को 1,34,000 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई थी। इसके अलावा जैसे जैसे मंदिरों को वापस से रीडेवलप किया जा रहा है, भारत में टेम्पल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। प्यू ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक पिछले 4-5 सालों में भारत में 25% लोग
पहले से ज्यादा रिलीजियस हो गए हैं। NSSO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत के 55% हिंदू रिलीजियस प्लेसेस जाते हैं तो वो पर डे 2700 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। टेम्पल टूरिज्म से मल्टीपल बिजनेसेस को फायदा होता है, जैसे कि फ्लावर बिजनेस को फायदा होता है, होटल बिजनेस, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, क्लोज, प्रसाद शॉप, लोकल शॉप्स, सबको फायदा होता है। रिलीजियस प्लेसेस के पास जो लोकल शॉप्स और बिजनेसेस हैं उन्होंने 2021 में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2022 में 1,30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। NSSO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की GDP में मंदिरों का कंट्रीब्यूशन 2.32% 3 लाख करोड़ रुपए, डॉलर्स टर्म में $40 बिलियन है। आने वाले समय में ये 4 से 5% ऑफ GDP हो जाएगा और भारत की GDP भी तेजी से इंक्रीज होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदिरों का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में बढ़ क्यों रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में टेम्पल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भारत सरकार बहुत काम कर रही है। जैसे कि भारत के कुछ स्टेट जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश में बहुत पुराने और फेमस रिलीजियस टेम्पल हैं, उन्हें रेनोवेट कर रही है, इन जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रही है। भारत में टेम्पल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार ने केदारनाथ कॉरिडोर बनाया, फिर उसके बाद बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। इसके अलावा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 50,000 मंदिरों को वापस से रेनोवेट और ओपन किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर पे काम चल रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना पे काम चल रहा है, जिसमें चारों धामों को रोड के माध्यम से आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को 1000 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। असम में कामाख्या टेम्पल को रीडेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे टेम्पल कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। मोदी सरकार टेम्पल की इकोनॉमी की पोटेंशियल को देखते हुए मेजर टेम्पल्स के आसपास टूरिज्म हब बना रही है, कॉरिडोर्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। मंदिर से इकोनॉमी को कितना फायदा होता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं राम मंदिर से देता हूँ। राम मंदिर से अयोध्या में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। ये था पहले का अयोध्या, ये है अभी का अयोध्या। अयोध्या स्मॉल सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी बनता जा रहा है। अयोध्या की डेवलपमेंट को देख के कहा जा रहा है कि वो फ्यूचर में वेटिकन सिटी और मक्का की तरह ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी बन सकती है। अयोध्या में सिर्फ भारत सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अयोध्या में इन्वेस्ट कर रही हैं। इस समय अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए के 264 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें रोड, हाईवे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्पिरिचुअल सेंटर शामिल हैं। अयोध्या को रोड, रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है, लोकल शॉप्स तक को रेनोवेट किया जा रहा है, ब्यूटीफुल स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू किया गया है। अयोध्या में डेवलपमेंट होने से वहां की लैंड की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गई है। अयोध्या रियल एस्टेट के मामले में गोवा, हिमाचल प्रदेश जैसे टूरिस्ट प्लेसेस को पीछे छोड़ चुका है। जहां 2017 में अयोध्या में 2 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं 2022 में 2 करोड़ टूरिस्ट आए थे। टूरिस्ट बढ़ने से अयोध्या में जॉब्स जनरेट हो रही हैं। सिर्फ राम मंदिर से अयोध्या में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 20,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं। माना जा रहा है कि राम मंदिर में दर्शन के लिए डेली 2 लाख श्रद्धालु आएंगे, वहीं स्पेशल ओकेशन पे ये संख्या 5 लाख हो जाएगी। और जैसे जैसे अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा, हर साल 20 से 25,000 जॉब्स और जनरेट होंगी। इसके अलावा कई इंटरनेशनल होटल चेन अयोध्या में होटल खोल रहे हैं। FMCG कंपनीज अयोध्या में फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान बना रही हैं। अयोध्या में नौकरी तेजी से बढ़ रही है। अयोध्या का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ एक साल में अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट 130% बढ़ चुका है। अयोध्या में रहने वाले लोगों की अर्निंग बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में अयोध्या में लोगों का बैंक डिपॉजिट डबल हो गया है। आने वाले सालों में यह और तेजी से बढ़ने वाला है। देखो, अयोध्या भारत का सिर्फ स्पिरिचुअल हब नहीं होगा, इकोनॉमिक हब भी होगा। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 2 बनाया जा रहा है। रोड्स, हाईवे, रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है। अयोध्या को डेवलप करने के लिए 10 ईयर का प्लान बनाया गया है, जिसमें 85,000 करोड़ रुपीस खर्च किया जाएगा, जिसमें 31.5 किलोमीटर स्क्वायर में कोर अयोध्या सिटी होगी और 133 किलोमीटर स्क्वायर में प्लान सिटी होगी। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ 40 टूरिस्ट स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है, जिससे अयोध्या का टूरिज्म बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपको बनारस में देखने को मिलेगा। पहले बनारस में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए सिर्फ साल भर में 80 लाख लोग आते थे, पर जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, साल भर में 7 करोड़ लोग दर्शन के लिए आए हैं। इसी तरह पहले केदारनाथ में 4-5 लाख लोग ही जाते थे, पर जब से केदार घाटी की रिकंस्ट्रक्शन हुई है, अब एक साल में 15 लाख डिवोटीज केदारनाथ जाते हैं। तो जिस स्पीड से भारत सरकार टेम्पल्स को वापस से रीडेवलप कर रही है, उससे भारत का टेम्पल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भारत की GDP में भी तेजी से बढ़ने वाला है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ा रही है, भारत सरकार को मंदिरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, ये बात सही है, पर मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार भारत के सिर्फ मंदिरों को कंट्रोल करती है, उनसे हर साल पैसा लेती है। मस्जिदों को कंट्रोल नहीं करती, चर्चेस, गुरुद्वारों को कंट्रोल नहीं करती। भारत सरकार 1947 से मंदिरों का पैसा खाती आई है।
इसके अलावा एक अनुमान लगाया गया है कि भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना है, जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है और इसी सोने पे कई स्टेट गवर्नमेंट की नजर है। इस समय भारत के 10 स्टेट की गवर्नमेंट 95,000 मंदिरों को कंट्रोल करती है, जिसमें कई बार मिसमैनेजमेंट और करप्शन देखने को भी मिला है और कई मंदिर तो मिसमैनेजमेंट के चलते सालों से रेनोवेट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट मंदिरों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उन्हें मंदिरों के रेनोवेशन में नहीं लगाती है, दूसरी जगह पे लगा देती है। जैसे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 2019, 2020, 2021 में टेम्पल के फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया था। इसके अलावा पेंडेमिक के समय तमिलनाडु गवर्नमेंट मस्जिदों को फ्री में राशन दे रही थी, वहीं मंदिरों से पेंडेमिक के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूल रही थी। Government of just 10 states control more than 95,000 temples. Tamil Nadu Temple Trust own 478,000 acres of land. Tamil Nadu government alone controls 36,425 temples and 56 mosques. Billions in revenue. तो मंदिरों को भारत सरकार के पैसों की जरूरत नहीं है, उनके पास खुद इतना पैसा आता है कि वो आराम से अपना रख रखाव कर सकते हैं। पर रियलिटी ये है कि कई स्टेट गवर्नमेंट की नजर मंदिरों के पैसों पे है और उनके सोने पे है। तो जो लोग मंदिरों को लेके भारत को सेक्युलर स्टेट कहते हैं, तो सेक्युलर स्टेट में तो सब कुछ इक्वल होता है। या तो गवर्नमेंट मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सबको कंट्रोल करना शुरू कर दे या किसी को भी कंट्रोल ना करे। देखो, इतने सालों के इंतजार के बाद भारत की आत्मा, भारत के मंदिरों को वापस से रिवाइव किया जा रहा है। पर भारत के मंदिर पूरी तरह से तभी आजाद और रिवाइव हो पाएंगे जब गवर्नमेंट उन पे से अपना कंट्रोल हटाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।